नमस्कार बहन भाइयों, और नए विषय के साथ मैं हाजिर हूं। मैं आपका परम और सभी को नमस्कार करता हूं, सलाम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं। बहन भाइयों, एक नए विषय के साथ, और मेरे मित्र हैं जो हरवीर यादव हैं। इनका एक चैनल है पिता जो वो क्या नाम है कॉमेडी इनका, और ये क्या नाम है इनका चैनल मोनेटाइज है। भाई यहाँ पर अच्छे सब्सक्राइबर हैं, इनके लाइकर भी हैं, कमेंटर भी हैं। और भाई पहले प्रथम बार मेरे साथ मेरी वीडियो में आए हैं, और इस भाई के लिए और भाई के लिए भी सपोर्ट करें और मेरे लिए भी सपोर्ट करें, और इस विषयकर को और मैं भी कहना चाहूँगा, ये हमारे भाई हैं, नए हैं अभी, तो कोई बात नहीं, जब नए होते हैं तो धीरे धीरे ही सब कुछ आ जाता है ध्यान में। जब बैल होता है, जब उसको हर में जोड़ते हैं ना, कभी इधर को भागता है, कभी इधर को भागता है, ठीक उसी प्रकार से इसी तरह से सब सीख जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा से इन भैया को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और सुनते हैं भैया के प्रवचन, ठीक है, बता रहे हैं। ठीक है ब्रदर, धन्यवाद आपके हमारे बोलने के लिए चैनल ब्लॉग में। फिर मिलते हैं, तो समय ना गवाते हुए अपने विषय पे जो हम चर्चा करते हैं भाई के साथ में। तो बहन भाई बोर्ड पर लिख रहा है जैसे कि गुरु का क्या अर्थ है और गुरु कितने प्रकार के होते हैं और एक अच्छे गुरु की पहचान क्या है। तो बहन भाइयों, जो गुरु है, हम गुरु का जो अर्थ देखते हैं, एक है ये गुरु का अर्थ सिखाने वाले, यानी हमें किसी विषय ज्ञान के बारे में कुछ सिखाते हैं तो वो हमारे गुरु कहलाते हैं। या गुरु का अर्थ है अज्ञानता से प्रकाश की ओर, या अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने वाले, या अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु कहलाते हैं। और बहन भाइयों, दूसरे टॉपिक में हम कहते हैं कि ये आध्यात्मिक ज्ञान सिखाने वाले, आध्यात्मिक ज्ञान कराने वाले, आत्मिक ज्ञान कराने वाले, वो हमारे आत्मिक गुरु होते हैं। और एक आदि और अंत गुरु हैं जो हमारे पापों को क्षमा करने वाले हैं, जिनको हम परमेश्वर भी बोलते हैं। ये संसार है 3 गुरुओं को मानती है यहाँ पर। तो बहन भाइयों, हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि गुरु का जो अर्थ है पूरी रीति से मनुष्य को शुरू से लेकर अंत तक, यानी कि एक हो गए सांसारिक गुरु, और एक हो गए आध्यात्मिक और आत्मिक गुरु, और तीसरे हो गए आदि और अंत गुरु, जिनको परमेश्वर भी बोला जाता है। यानी कि आदि और अंत गुरु को परमेश्वर भी बोला जाता है। उनके जैसे कि कह सकते हैं कि सबसे जो सुपर पावर है वो उन्हीं के हाथ में है, आध्यात्मिक और आदि और अंत गुरु में, अंत गुरु के अंदर, और जिनको परमेश्वर सर्वशक्तिमान बोला जाता है। तो बहन भाइयों, ये जो 3 अर्थ मैंने बता दिए हैं। और गुरु कितने प्रकार के होते हैं, तो बहन भाइयों, जैसे कि ये शब्दों के अनुसार ही पता पड़ गया होगा, गुरु 3 श्रेणी है गुरुओं की। एक गुरु होते हैं सांसारिक गुरु, जो संसार की सारी चीज़ों के, या हमें कुछ भी चीज़ सिखा रहे हों या बता रहे हों, उन्हें सांसारिक गुरु कहते हैं। या किसी किताब का ज्ञान दे रहे हो, या किसी कला का ज्ञान, जैसे कि जूडो कराटे, मार्शल आर्ट, या कोई भी किसी तरह के हों, या कोई किताबी ज्ञान दे रहे हों, या कोई रोजगार का ज्ञान दे रहे हो, वो हमारे सांसारिक गुरु होंगे। और बहन भाइयों, जो दूसरे गुरु होंगे वो आध्यात्मिक और आत्मिक गुरु होंगे। जैसे कि साधु संत महात्माओं को देखते हैं, वो हमारे आध्यात्मिक और आत्मिक गुरु हैं। और बहन भाइयों, जो तीसरे गुरु पिता परमेश्वर के लिए, जिसे आदि और अंत गुरु कहा जाता है। अर्थात गुरु और परमेश्वर में जो लोग मानते हैं, गुरु और परमेश्वर में कोई अंतर नहीं है, वो पूरी सुपर पावर है। तो बहन भाइयों, गुरु 3 होते हैं हमारे जीवन के अंदर। और आगे का जो प्रश्न है बहन भाइयों, ये है कि अच्छे गुरु की पहचान। अच्छे गुरु की पहचान मेरे बहन भाइयों, अच्छे गुरु की पहचान ये है कि वो जो गुरु होते हैं, अच्छे गुरु की जो पहचान वो ये है, इस संसार के अंदर हम देख सकते हैं उनके अंदर कोई किसी तरह की कोई भेदभाव, जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, मानवता को लेकर के, या गरीबी अमीरी को लेकर के, या रूप रंग को लेकर के किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते बहन भाइयों वो जो। और दूसरी बात, किसी भी मजहब या धर्म के प्रति बहन भाइयों ना तो निंदा करते हैं और ना ही वो जहर उगलते हैं। जैसे कि आज हम देख रहे हैं, ना जाने जो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पर जो बाबाएं हैं, ये तरह तरह की किसी मजहब के या किसी धर्म के लिए हैं, कोई गलत बोलते हैं या तरह तरह की निंदाएं करते हैं बहन भाइयों, तो वो अच्छे गुरुओं की श्रेणी में नहीं आते हैं। जैसे कि एक बाबा है, मैं नाम नहीं लूँगा, जो बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाइए। अरे मेरे बहन भाइयों, आप ये बोलो कि हम मानव राष्ट्र बनाएंगे या इंसानियत का राष्ट्र बनाएंगे तो ठीक है। हिंदू राष्ट्र से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो वो पहले से ही है। तो मेरे बहन और भाइयों, मैं बोलूँगा कि इंसानियत और मानवता को जो बढ़ावा देते हैं वो अच्छे गुरु की पहचान होती है। इसी के साथ साथ आप मेरा जो बताने का जो अर्थ था वो समझ गए होंगे। और इसी वीडियो के साथ मैं भाई के साथ विदा लेता हूँ। जो भाई पहली बार आए हैं, है नहीं, चैनल के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें। और यहीं पर हम विराम देते हैं। अगली वीडियो में कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए
बाय जय बाय, हिंद, जय भारत। जय भारत।